हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बड़ी से बड़ी घातांक वाली संख्या का यानी कि बड़ी से बड़ी पावर वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 1570 के घात में 67 का इकाई अंक क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 781 के पावर में 80 का इकाई अंक क्या होगा। 420 के पावर में 420 का इकाई अंक क्या होगा। 1524 के घात में 100 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको इकाई अंक को ज्ञात करने की विधि को समझाने का, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको दो नियम ध्यान में रखना होगा। पहला नियम है यदि आधार का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके चलते हैं कि 1540 के घात में 10 का इकाई अंक ज्ञात करना है ना। अब यहाँ पे देखिए, नीचे वाले को हम लोग आधार कहेंगे, ऊपर वाले को घात कहेंगे। अब इसमें देखिए ये आधार है, इसमें इकाई अंक देखेंगे तो कितना है हमारा 0। अब इसको समझते हैं कि 0 को आप जितना भी बार गुणा करें, ठीक है, 0 को जितना भी बार गुणा करें उसमें कितना आएगा हमारा 0। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 10 गुणित 10 गुणित 10। अब इसको जितना भी बार गुणा करें तो हमारा कितना आएगा, लास्ट में कितना आएगा 0। ठीक है, लास्ट में कितना आएगा 0। अब जितना 0 है उसको लिख दीजिए 1 2 3, तो 2 3 और यहाँ पे आ गया 1। तो ध्यान रखिए कि अगर इकाई अंक कितना होगा 0, तो हमेशा उस संख्या को जितना बार भी गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई अंक में कितना आएगा 0। अगर मान के चलिए 1 को हम लोग 2 बार या 3 बार या 4 बार गुणा करें, ठीक है, 1 को 4 बार भी गुणा करें तो मान कितना आएगा 1। 5 को हम लोग 2 बार, 3 बार या 4 बार, जितना भी बार गुणा करें हमारा लास्ट में इकाई अंक हमारा आएगा 5। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा संख्या जिसके पावर में कितना भी हो, ठीक है, बड़ा से बड़ा संख्या उसके पावर में कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर हम लोग उसका इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो हमेशा उसका इकाई अंक जो संख्या का आधार का इकाई अंक है वही संख्या होगा। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं, देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं 29 25। इसके पावर में हम लोग लेके चलते हैं 100। ठीक है, देखिए पावर में कितना है 100। अब यहाँ आधार को देखिए इकाई अंक कितना है 5। तो हमेशा इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो इकाई अंक 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, इकाई अंक कितना प्राप्त होगा 5। मतलब कि ये जो संख्या है, ठीक है, अगर 0 है आधार में, यहाँ पे अगर 0 है तो इकाई अंक 0 होगा। 1 रहेगा आधार में तो इकाई अंक 1 ही होगा। 5 का इकाई अंक 5 ही होगा और 6 का इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, दूसरा नियम हम लोग समझते हैं यदि आधार का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो। ठीक, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 952 के घात में हम लोग लिख लिए 67। अब इस क्वेश्चन का हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग घात को देखेंगे। ठीक है, तो घात कितना है 67। अब इस 67 में एक कम करेंगे, है ना, यानी कि हो जाएगा हमारा 66। इस 66 को हमको 4 से भाग करना है और जो शेष बचेगा उसमें एक जोड़ेंगे, यानी 66 को देखिए 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 4 एकम 4 बचा 2, 4 छंग 24। अब कितना बचा 2, यानी शेष कितना बचा 2 और बटे में 4। देखिए शेष कितना बचा 2। इस 2 में हमको जोड़ना है 1। ठीक है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। अब इस 3 को यहाँ पे जो इकाई अंक है उसके पावर में रखना है, यानी 2 के पावर में कितना करेंगे हम लोग 3। 2 के पावर में 3 करेंगे तो मान कितना आएगा 8। यही संख्या हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा से समझेंगे इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है 962 के घात में 67। तो सबसे पहले हम लोग को घात देखना है और घात में एक कम करना है, यानी कि 67 में एक कम करेंगे तो हो जाएगा 66। अब इस 66 को 4 से भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको देखेंगे, है ना। तो 66 को 4 से भाग किए तो हमारा आ गया 16 सही 2/4। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है हमारा 2। ठीक है, शेष कितना बचता था 2। अब इस 2 में हमको 1 प्लस करना है तो 2 में 1 प्लस किए तो आया हमारा 3। अब इस 3 को यहाँ पे जो इकाई अंक है उसके पावर में रखना है तो 2 के पावर में 3 हो गया और इसका मान कितना होता है 8, यानी कि जो हमारा इकाई अंक कितना प्राप्त हुआ 8। इसी प्रकार का जितना भी सवाल रहेगा उसको हम लोग हल करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।